बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक है। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज 4.8 करेंगे आज। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस होंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जहाँ पे आपके पास उतने ही वेरिएबल्स होते हैं जितनी इक्वेशनें होती हैं। मसलन अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं, दो मसावातें हैं, ठीक है। और इसमें आप वेरिएबल्स देखें तो वो भी दो हैं, एक्स और वाई। तो ऐसी इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस का नाम रखा हुआ है। और करते क्या है कि इन दोनों को इकट्ठा हल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरी सारी वीडियोस देख रहे होते हैं बारी बारी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 है और देखें उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखें जो हमारी पहली मसावात या इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें x और y की जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, उससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, जिसमें x के ऊपर 2 पावर है, y के ऊपर भी 2 पावर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनको हल करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है वहाँ से x को या y को किसी एक को आप सेपरेट कर लें, अलहदा कर लें, ठीक है। और वहाँ से जो आंसर आएगा वो इस दूसरी इक्वेशन में पुट कराएं। सो देखें कैसे कर रहे हैं। यहाँ इसको अगर आप देखेंगे तो y अकेला है, तो इसको आप अकेला कर लें क्योंकि y के साथ कोई और चीज़ नहीं लिखी हुई। x के साथ देखें यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप y को अकेला करें। कैसे? y को उठाएं उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो गया। 4 को उठाएं इधर ले आएं, नेगेटिव हो गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। y उधर 4 इधर, तो ये चीज़ बन गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये वैल्यू जो है आप ये सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करा दें। आप इनको नाम रख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है जी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, इस y की जगह पे भी और इस y की जगह पे। बाकी सारी रकम एज इट इज़ लिखेंगे। ये देखें नीचे आ गई 2x स्क्वायर माइनस 4x, और आगे देखें y की वैल्यू माइनस फिर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसे हल करेंगे। 2x स्क्वायर वैसे ही 4x से इसने मल्टीप्लाई होना है, 4 2 जार 8, x और x स्क्वायर, साथ नेगेटिव साइन भी है। 4 4 जार 16, साथ x, और ये दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो गए। यहाँ नेगेटिव है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे। a का स्क्वायर जाहिर है 2x है तो उसका स्क्वायर 4x स्क्वायर होना है। b हमारी 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। और फिर साथ क्या आता है? माइनस 2ab। तो 2 के साथ 2 2 जार 4, और ये 2 4 4 जार 16, 16x, और ये 6 उठ के इधर आएगा तो माइनस का। ज़रा एक दफ़ा मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आइडिया तो मैं बता दूँ कैसे होता है। जिनको आइडिया है वो ज़रा गो थ्रू जल्दी स्पीड से करते जाएँ। सो इन दोनों को माइनस किया, माइनस 6x स्क्वायर, फिर साथ ये वाली अमाउंट आ गई। इस माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो गए, और साथ ये माइनस 6। अब इनको सॉल्व करवाएं। माइनस 6 ये है, माइनस 4 ये है, 10 हो गया। 16 और ये 16, 32 हो गया। और साथ 16 ये माइनस का, और माइनस का 6 ये 22 हो गया। और यहाँ अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली ये होती है कि एक्स स्क्वायर हमेशा हम प्लस में रखते हैं, नॉर्मल तौर पे हम इस तरह रखते हैं इसको। तो चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो माइनस को ज़रूर कॉमन निकालें बाहर। और दूसरी बात कि ये 2 के टेबल में तीनों आते हैं तो 2 को भी कॉमन ले लें। सो 2 भी बाहर निकल गया, तो 2 5 जार, 2 16 जार, और 2 11 जार। और चूंकि नेगेटिव साइन बाहर निकाला है तो सबके साइन भी तो चेंज होंगे, सही हो गया। और माइनस 2 इधर 0 के पास जाके ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास ये जो अंदर वाली इक्वेशन है ये रह जाएगी। अब आप चाहे इसके फैक्टराइजेशन करवा लें, चाहे फार्मूला लगा लें। फैक्टराइजेशन बड़ी आसान है इसकी, क्योंकि देखें 5 11 जार 55, 55 होना चाहिए ना। तो ये जो अंदर 16 है इससे भी आप 5 और 11 ही बना लें, क्योंकि जाहिर है कि 5 और 11 मिलके ही तो 16 बनते हैं। तो इस 16 की जगह पे हम अगले स्टेप में माइनस 11 और माइनस 5 लिख लेंगे। सो देखें ये हमने लिख लिया उसे। अब बाकी आपको पता है कॉमन ही लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लें। 5 और x भी कॉमन आ गया, और एक x माइनस 1 रह गया, क्योंकि ये सारी अमाउंट तो चली गई बाहर। यहाँ जब भी माइनस हो माइनस ज़रूर कॉमन लें। 11 दोनों में है, और चूंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो देखें अंदर फिर माइनस आएगा। और अल्टीमेट ज़ाहिर है इन दोनों ने सेम होना होता है। तो ये कॉमन लिया,
x माइनस 1 तो पीछे क्या रहेगा 5x माइनस 11। दो अमाउंट्स आ गई, फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों को लैदा जीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। माइनस 11 उधर गया तो प्लस का, और 5 जाके डिवाइड करेगा 11/5, और यहाँ से एक वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी इसकी। तो x की दोनों वैल्यूज़ आ गई। अभी ये सोल्यूशन सेट नहीं आया, ये मैंने गलती से लिखा नीचे, क्योंकि सोल्यूशन सेट कब आना है, जब हमें y की वैल्यूज़ का भी पता हो। तो ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने किसी इक्वेशन में पुट कराना है। कहाँ पे? वो जो हमने लेट किया था, ये देखें, ये हमने स्टार्टिंग पे लेट किया था y किसके इक्वल है 2x माइनस 4। तो यहाँ x की जगह वो वैल्यूज़ हम पुट कराएंगे तो y की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। पहली वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू 11/5। ये इक्वेशन थी जो हमने लेट की हुई है, तो x की जगह पे ये 11/5 आ गया, साथ वही -4 और ये 2। अब इसे हल कर लें, ये बड़ा आसान है। 11 2s are 22 और ये 5 एलसीएम है ना, ज़वाफिकल कैसे लेते हैं, 5 ने इधर मल्टीप्लाई होना है, 5 4s are 20 और इधर से ये 22, 22 में से 20 निकालें तो 2 आता है, और ओवर में ये 5। ये मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ, ये आप लिख के प्रॉपर पूरा एलसीएम करके वैसे आप कर लें। यहाँ सबसे आसान तरीका होता है, कैलकुलेटर आपके पास एक अच्छा होना चाहिए जिसमें वो एरो के निशान होते हैं और जिसमें आप ओवर में बटे में चीज़ें लिख सकते हैं। ये आप सारा लिखेंगे एक ही दफ़ा में तो उसने डायरेक्ट आपको आंसर दे देना है, आपको खुद एलसीएम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस, जाहिर है हम मैथ पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी आपकी होनी चाहिए, इस तरह के काम ज़ुबानी आपके हो जाएं कैलकुलेटर के ऊपर। ओके, दूसरी जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 है, तो हमने x की जगह 1 पुट करना है। 2 1s are 2 और 2 में से -4 करें तो -2। अब हमारा आंसर आएगा कि जब x की वैल्यू 1 है तो y -2 है, तो वह हम एक कम्बिनेशन उसे बना देंगे, क्योंकि पहले x होता है फिर आगे y होता है। और इसी तरह यहाँ पे भी x हमारा आया था 11/5, तो उसके अगेंस्ट y आया 2/5, वो दोनों लिख दें। तो ऐसे करके हम सोल्यूशन सेट जो है वो दे देंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है और बिल्कुल उसी तरह से ही है। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। तो काम वही करना है कि इधर से आप किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लें। तो हमने क्या किया, y को उधर ले गए हैं, तो y ज़ाहिर उधर जाके उसने माइनस ही होना है। सो x इज इक्वल टू 5 - y। ये वैल्यू आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करा दें, यहाँ नाम रख दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में। सो x स्क्वायर है, उसकी जगह पे ज़ाहिर है x की वैल्यू, क्योंकि x क्या है 5 - y, तो उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर है प्लस 17 है, ये लिख ले। अब इसे हल करवाएंगे, और हल इसमें क्या करवाना है कि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, वही फार्मूला a² b² एंड -2ab, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव है तो जाहिर है माइनस। तो ये देखें हम आगे उसका फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, a², ये b² और ये 2ab, साथ बाकी दोनों रकमें भी आ गई। अब इसको हल कर लें, 2 और 1 ये 3y² हो जाएगा। y वाली अमाउंट सिंगल है, एक ही अमाउंट है तो जाहिर है उसको वैसे ही लिखें, और 25 में से ये 17 निकाल दें तो 8, ये हमारे पास बन गई। अब इसके भी फैक्टराइजेशन करनी है। 3 8s are 24, 24 होना चाहिए, और 24 कैसे आ सकता है, 6 4s are 24 होता है। ये पहले मैंने कोई और कम्बिनेशन बनाया था जो गलत बना था, तो ये कम्बिनेशन सही है। क्यों? इसलिए कि देखें असल अमाउंट है 10 की, -10, तो अगर आप 6 और 4 रखेंगे तो आप दोनों को फिर माइनस रखेंगे ताकि दोनों माइनसेस की अमाउंट हो तो वापस -10 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वही 24 आए, लेकिन दो माइनसेस मिलके प्लस में भी दें, तो ये कम्बिनेशन सही फिट बैठता है। अब आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लें, हाली y कॉमन निकल रहा है, 3y हो गया, इधर से ये 4 है, अगेन यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ज़रूर कॉमन लें, और 6 और 8 में ज़ाहिर है 2 कॉमन, तो अंदर अब वही अमाउंट आनी है जो इधर है, तो यही चीज़ फिर कॉमन, और y -2 उधर से हमें ये मिल जाएगा। अब दो रकमें आ गई, फैक्टर्स बन गए दो, दोनों को लैदा 0 के इक्वल लिख लें। ठीक है जी, और यहाँ से हमें आंसर्स मिल जाएंगे। -4 प्लस हो गया, 3 ने जाके उससे डिवाइड कर देना है 4/3, और ये -2 है तो +2। अब ये दोनों वैल्यूज़ उसी चीज़ में लेट करना है, पुट करना है जो हमने उसको लेट किया हुआ था। x इज इक्वल टू 5 - y, तो y क्या आया 4/3, y की जगह 4/3। अगेन ये एलसीएम है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट ये होता है, ओवर वाले से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 5s are हो गए 15, और 15 में से ये 4 -11, और ओवर में ये वाला 3,
ऐसे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है अगर कैलकुलेटर ज़ाहिर है नहीं है तो, वरना तो कैलकुलेटर में हो जाता है। और दूसरी वैल्यू y की 2 आई हुई है तो आप y की जगह 2 लिख दें, तो 5 में से 2 निकालें तो 3, तो वैल्यूज आ गई। अब एक कम्बिनेशन क्या है, x3y2, 3 2 का कम्बिनेशन, तो हमारा एक आंसर 3 2 आएगा। दूसरा कम्बिनेशन x की वैल्यू है 11/3, देखें वो हमने पहले लिखा है, और उसके अगेंस्ट y की जो वैल्यू है वो 4/3 है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 2y = 7, पहली इक्वेशन है, और ये अगेन अभी लीनियर है क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं है। जब पावर आए फिर लीनियर नहीं रहती, तो अभी भी हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। 3x को इधर ही रख रहे हैं, 2y गया माइनस का हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड, तो देखें x को हमने सेपरेट कर दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन है सवाल के अंदर जो लिखी हुई उसको आप सामने रखें, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इसमें अब हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट कराएंगे, तो इस x की जगह पे देखें वो वैल्यू हमने लगा दी, बाकी दोनों तो ज़ाहिर है दूसरी रकमें हैं। अब इसे हमने हल करवाना है, और हल करवाने में भी यही है कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमें इसका फिर दोबारा से स्क्वायर ही खोलना है, a² b² एंड -2ab, वो फार्मूला, ये a है ये b है, ठीक है ना। तो इनके स्क्वायर्स लेने हैं और एक दफ़ा 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई, और नीचे 3 का स्क्वायर है, इसने 9 हो जाना है, और इधर ये 3 है। सो देखें ये बन गया, उसका स्क्वायर खोल लिया, a² 7 का स्क्वायर 49, ये b² और फिर ये 2ab, और नीचे ज़ाहिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बाकी अमाउंट ज़ाहिर है एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 3 से इस 9 को कटवाएं तो 3 रह गया, और साथ ये काम करें कि इस 3 को भी ख़त्म करा दें। अब कैसे ख़त्म कराते हैं, ओवर में 3 है ना, तो ओवर में 3 है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई। अब यहाँ जब एक 3 आना है तो उसने इसको तो कटवा देना है, ये अंदर वाली अमाउंट एज इट इज़ आ गई, लेकिन जब वो 3 यहाँ आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, 25 3s are 75 एंड 3 2s are 6, तो एक ही स्टेप में आपने इनको सीधा कर लेना है। अब ज़ाहिर ऐसे हल कर लेंगे, सारी रकमें एक तरफ, ये दोनों उठाएं उस तरफ ले जाएं, और ज़ाहिर है साइन चेंज हो जाएगा इसका, या इनको उठा के उधर ले जाएं। तरीका ये होता है कि ये जो y² है ना उसको देखें, इधर ये 6y है और ये 4 है, तो 4 छोटी को बड़ी की तरफ जाना चाहिए। इन तीनों को उठाएं, ये वाली तीनों को, और उस साइड पे ले जाएं, तीनों देखें उधर साइन चेंज करेंगे। 49 प्लस का है ना, तो देखें मैंने 49 को माइनस का रखा है, ये प्लस का है, ये देखें माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। तो ऐसे करके लिखना है, लेके तो मैं उधर ही जा रहा हूँ लेकिन मैंने उसको सीधा करके लिख दिया, ठीक है ना। आइडिया ये याद रखें। आगे चलें जी, इसको हल करते हैं। तो वही का बात कि 6 में से 4 2 हो गए, 28y अकेला ही है, और 75 में से ये माइनस करें तो 26। अब अगेन दोनों तरीके लग सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो सकती है, मैंने फैक्टर बनाया। इसमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन अगर आप निकाल देते हैं, और ज़ाहिर है 2 उधर जाके ख़त्म भी हो जाएगा जो कॉमन लेंगे, तो इधर से 2 चला गया, इधर से 2 से करें तो 14, इधर से करें तो 13। अब ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन, तो इसको अब आगे से हल करना आसान है। फैक्टर बड़े आराम से बन रहे हैं, 14 है ना, तो 13 एक अलहदा कर दें और एक अलहदा कर दें, 13 1s are 13, और 13 और 1 जो है वो 14 भी हो गया ऐड होके, तो ये बिल्कुल सही फैक्टर्स बनते हैं। अब इनमें से फिर वही y कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और y + 13 अलहदा हो गया, और y + 1 जो है वो अलहदा हो गया। तो 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी जब आप इनको 0 के इक्वल रखेंगे। एक -1 मिलेगा क्योंकि इसने उधर जाना होता है ना 0 के दूसरी साइड पे, तो वो -1 इधर से, और इधर से इसने भी जब उधर जाना है तो -13। 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब जो लेट किया हुआ है उसको सामने रख लें। x क्या था, 7 - 2y/3, तो y की जगह ये -1 आप लगाएंगे। अब देखें 2 नेगेटिव्स मिलके प्लस हो जाते हैं, 2 1s are 2, 7 और ये 2 9 हो गए, 9 को 3 पे डिवाइड करें 3, तो ये आंसर आ गया। और दूसरा आपने ये -13 लिखना है x की जगह पे, तो 13 2s are 26, 26 हो गया, 26 और 7 ये 33, क्योंकि ये भी प्लस का हो जाना है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 33 को 3 पर डिवाइड करें 11, तो फिर ये 2 कॉम्बिनेशंस आपको आंसर के मिल जाएंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये बड़ा आसान ही लग रहा है, सिंपल वाला। x + y है = 5, तो किसी एक को ले जाते हैं उधर, -y हो जाएगा, x = 5 - y। अब दूसरी इक्वेशन को पकड़ लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। ये दूसरी इक्वेशन की ये शक्ल है, तो चूंकि ओवर है तो एलसीएम ले लेना चाहिए। x और y एलसीएम, y के साथ ये 2y,
x के साथ ये 3y, जैसे एलसीएम का तरीका है, और xy ओवर में है उधर ले जाएं 2 के पास, तो 2xy, साथ ये 3x और 2y वो लिख लिया, इक्वेशन सीधी हो गई। अब वो जो लेट किया हुआ हमने x 5 माइनस वाई के बराबर है, तो वो हम इस x की जगह पे 5 माइनस वाई लिख देंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। 3 5 15, 3y ये आ गया। अब यहाँ देखें ये 2y है, 2y ने मल्टीप्लाई होना है 5 से, तो 2 5 10y, और 2y ने, इस 2y ने y के पास जाना है, तो 2y का स्क्वायर हो जाना है, साथ ही नेगेटिव साइन है। अब फिर सारी ट्रक में एक तरफ, चूंकि ये नेगेटिव है y स्क्वायर, तो इसको उठा के इधर ले आए ताकि वो प्लस में आ जाए, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे। तो देखें 10y नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये अपनी उसी रूटीन में आएंगे। 15 है, और ये दोनों जाहिर है -3y में से 2y निकालें तो -y रह गया। अब इसको थोड़ा सीधा कर लें, 2y स्क्वायर पहले 10 और 1 ये 11 हो जाएगा, और साथ ये 15। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अगेन इसकी जो है फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। 15 2 बार 30, 30। अब 30 कैसे आ सकता है? 6 5 30 से, और दोनों नेगेटिव रखेंगे क्योंकि हमारा माइनस का 11 है, -6 -5 -11 होता है। तो ये कम्बिनेशन ठीक हो गया। बाकी आपको पता है कॉमन कैसे लेते हैं, वो आगे हम, तो ये आपके सामने कॉमन लिया जा रहा है, y -3 है और 2y -5 है, दोनों को लहदा 0, -3 + 3 हो गया, और ये 5/2। तो दो वैल्यूज आ गई y की, 3 और 5/2, और वो जो लेट किया हुआ x = 5 - y, यहाँ y की जगह वैल्यू लगी, x का आंसर हमें 2 मिल गया। और जब ये 5/2 लिखना है y की जगह पे, अब देखें यहाँ एक बड़ी मज़े की चीज़ बनती है, ये 5 है, ये 5/2 है। ओवर 2 हमेशा किसी चीज़ का आधा होता है, हाफ, तो ये आधी चीज़ है, और इस पूरी चीज़ में से आधी निकालें तो पीछे आधी रह जाएगी ना, तो आधी क्या है? 5/2, वरना ये वही एलसीएम है बेसिकली। 2 5 10 में से 5 निकालें तो 5/2, जैसे भी लॉजिक आपको याद रहती है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये 5 वाला बिल्कुल 4 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वो ये दे देता है कि ए बी दे दिया उसने, बजाय वो नंबर्स देने के 2 3 4, क्योंकि नंबर्स हो ना तो उनको हम साथ साथ हल करते जाते हैं। यहाँ ए बी को क्या हल करना है, लेकिन इसने साथ साथ चलना है, लेकिन खैर हो जाएगा, करना हमने 4 की तरह ही है। तो ये है ना x + y = a + b, तो उसी तरह y उठा के उधर ले जाए, -y हो जाएगा, x = a + b - y। अब उसी तरह दूसरी इक्वेशन का पकड़ें, ओवर में है तो ज़ाहिर है एलसीएम, x ने जाना है b के पास bx, a के पास y ने आ जाना है ay, और नीचे जो xy आना है एलसीएम वो ज़ाहिर है दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, 2xy, ये आप साथ साथ कंसल्ट कर सकते हैं 4 को अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करानी है, a + b - y। सो देखें ay bx था तो b के साथ x की रकम, 2y है तो 2y के साथ ये फिर x, ज़ाहिर है ये x है, x की वैल्यू लगा ली। अब इसे हल कर ले, सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये ay b से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, ये 2y ने a इन सब के साथ होना है, तो 2ya, देखें ये आ गया, 2yb वो ये आ गया, और 2y और y का स्क्वायर, तो ऐसे आ गया। और फिर सारी चीज़ें एक तरफ होनी है, तो चूंकि ये y स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, तो इन तीनों को उस साइड पे ले जाएं और इनके ज़ाहिर साइन चेंज करा दें, ये आपके सामने आ गई। अब इनको सीधा कर लें, 2y² पहले होना चाहिए, फिर सिंगल y वाली जो अमाउंट्स हैं वो आप अलहदा कर लें, ये है, ये है, ये है, 4 वैल्यूज़ हैं, और एक ये ay वाली वैल्यू है और एक ये ay वाली, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 ay, और इसी तरह ये जो by वाली अमाउंट है वो ये है और ये है, तो ये दोनों नेगेटिव की हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सो by देखें 3 हो गया। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है ये b² और ab, वो आप लिख लें, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसमें से ज़रा y कॉमन ले लें, एक तो नेगेटिव साइन भी है, और y निकाल दें तो 3b और a ये रह जाएगा, y अलग। अब देखें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर बनाने तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर्स नहीं है, तो इसलिए फार्मूला लगा लें तो आसानी हो जाएगी। ये हमारी b हो गई, ये हमारी a हो गई, और ये c हो गई। तो जैसे फार्मूला लगता है क्वाड्रेटिक का, वो हम देखें यहाँ पुट करा रहे हैं इसे।
सो माइनस बी, अब बी के साथ अपना भी माइनस था ना, तो फार्मूले का माइनस मिलके इसमें प्लस हो जाना है, यहाँ प्लस है, बी प्लस माइनस ये बी जो है हमारी उसका स्क्वायर, देखें उसका अपना माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी आया था लेकिन फार्मूले का भी माइनस है ना। सो माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाई 2a, सही है, फार्मूला लग गया। इसको हल करते हैं और y का आंसर निकालते हैं। ये ऐसे ही इसका स्क्वायर खोलना है, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और वही a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6ab, ठीक है ना, ये बन गया। और यहाँ वही 4 2 8 पहले कर लें और 8 से इनको मल्टीप्लाई, 8b स्क्वायर एंड 8ab, और साथ माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज, और ओवर में 4। अब देखें यहाँ को चीज़ कटती है, 9b स्क्वायर में से 8 निकाल दें तो सिंगल रह गया, साथ ये a स्क्वायर रह गया, और 6ab है और 8ab है तो ज़ाहिर 2 रह जाएगा, माइनस 2ab। और ये देखें फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का फार्मूला बन रहा है, बाकी a स्क्वायर b स्क्वायर तो है, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे और उससे स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो खाली a माइनस बी रह गया। अब आपके पास पता है प्लस और माइनस है, एक दफ़ा प्लस अलहदा से, एक दफ़ा माइनस अलहदा से। जब माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाने हैं दोनों के, a ने नेगेटिव हो जाना है, b नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाना है। अब यहाँ से दो आंसर्स आपको मिलेंगे, यहाँ से a और a 2a हो गया, 3b में से b निकाल दें, 2b ओवर में 4 है, और इसमें से 2 कॉमन लेके नीचे डिवाइड करा दें तो वो a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात ये हो रही है कि a कट गया, b और ये b मिलके 4b, और 4 से 4 कटवा दें तो खाली b, तो ये y के दो आंसर्स हमें मिल गए, a प्लस बी ओवर 2 और b। अब जाहिर है जो हमारी लेट वाली इक्वेशन है वो ये है, x इज इक्वल टू, क्योंकि अब हमें x का आंसर चाहिए, a प्लस बी माइनस वाई। अब y की जगह पहले ये पुट होगा फिर ये पुट हो जाएगा, तो दो आंसर्स हम और निकाल लेंगे लेकिन वो x के होंगे। सो देखें y की ये वैल्यू है, x की जगह x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ये y था, तो देखें y की वैल्यू पुट हो गई। और ये फिर वही है जो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये एक पूरी चीज़ है और ये उस चीज़ का हाफ है, ओवर में 2 है ना, तो पूरी में से हाफ निकालें तो पीछे हाफ ही रह जाती है, a प्लस बी ओवर 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना वही है एलसीएम 2a एंड 2b, वो लिख लिया, माइनस के साथ इनके साइन चेंज हो गए, माइनस कराएंगे तो यही आ जाएगा। और दूसरी तरफ से आप यहाँ पे a प्लस बी माइनस वाई, वाई की जगह अब ये b वैल्यू आएगी और ये b भी कट जाना है और x डायरेक्ट a आ जाएगा। तो दो आंसर्स क्या है, x a है y b है, तो एक कम्बिनेशन ये बन गया a b, और दूसरा x भी वही था y भी वही है, a प्लस बी ओवर 2 a प्लस बी ओवर 2, तो वो दूसरा आंसर हमारा ये मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, और ये देखें आपके पास फिर ये लीनियर इक्वेशन है, तो उसी तरह से करेंगे, किसी एक को एक तरफ ले जाएं, 4y को ले जाते हैं उस तरफ, और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो ये आपको x की एक वैल्यू मिल गई। दूसरी इक्वेशन देखें तो दूसरी इक्वेशन ओवर वाली है, तो जाहिर है एलसीएम लेना है, x और y एलसीएम, y इधर 3y 4 के साथ x 4x, और ये xy उधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2xy हो जाना है, साथ ये 4x और 3y को लिख दें, तो इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने लेट किया हुआ है x की वैल्यू ये वाली, ये हम इस x की जगह पे हमने लगा देना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले सवाल हम करते आ रहे हैं। तो x की वैल्यू लग गई यहाँ पे और यहाँ पे। अब ज़ाहिर से हल करना है, 3y है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि देखें इसके ओवर में भी 3 है, इसके ओवर में भी 3 है, तो अब ज़ाहिर से ख़त्म कराने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पे इस 3y के साथ 3 आ गया, इनके ओवर्स ख़त्म हो जाएंगे, और 4 इंटू दिस वन और ये इंटू दिस वन, ये हमारा ऐसे ही सीधा होके आ जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं, 3 3 9, 4 25 100, 4 4 16, ये आपको पता है 2y और 25, ये 50y, और 2 4 8, और ये y का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब फिर सारी चीज़ों को एक तरफ करना है, तो ये चूँकि 8y स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको उठा के इस दूसरी तरफ लेके आएँ, तो इन दोनों को ज़ाहिर है लेके आएंगे, 50 जो है वो माइनस का हो जाएगा, ये वैसे ही साथ रहेंगी। अब इसको देख लें, 8y स्क्वायर है, 50y ये है, और 16, 50 और ये 16 मिलके 66y हो जाएगा, और ये 9y है इधर, और ये 100 इधर साथ आ गया, और फिर इन दोनों को भी कर लें तो ये 57y। अब ये चूँकि रकमें बड़ी है ना,
तो बजाय फैक्टराइजेशन करने के आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, ज़रा इजी हो जाएगा। सो ये b माइनस बी, क्योंकि माइनस उसके साथ भी है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, 57 का स्क्वायर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 49 का अंडर रूट ले 7। सही है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और फिर ज़ाहिर इनको जब प्लस करेंगे 57 + 7 64 होगा, ओवर में ये 16 है, और जब आप माइनस कराएंगे तो 50 आएगा। 16 से इसे ज़ाहिर ख़त्म करवाएं तो ये 4 बन जाएगा, और ये 2 के टेबल में कटवा के 25/8। तो ये y की दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी इस तरह। और जाहिर है कि इन दोनों को बारी बारी ये जो हमने लेट किया हुआ है इसमें पुट कराएंगे तो x की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो ये x की वैल्यू हमारे पास है, हमने y की वैल्यू 4 लगानी है यहाँ पे, तो 4 4 16 हो जाएगा, साथ 25 है, सब्ट्रैक्ट करें तो 9 बनता है, 9 को 3 पे डिवाइड करें 3 आ गया। इसी तरह यहाँ y की जगह पे हमने अब 25/8 लगाना है, उसको हल करेंगे, 4 2s are 8, 25/2। ये फिर वही चीज़ है, एलसीएम आप ले सकते हैं, 2 25s are 50, 50 में से 25 निकालें तो फिर वही 25/2, और ओवर में ये 3 भी है। तो ये चूँकि दोनों ओवर वाले हैं तो मिलकर 6 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो x है 25/6, तो y कितना है 25/8। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। एक x हमारा जो है ये इधर से 3 आया है, और उधर से y जो है ये 4 है, तो 3 और 4 हमारा सोल्यूशन होगा, ये देखें। तो ऐसे करके सोल्यूशन सेट लिख देंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहाँ पे अब लीनियर काम नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो 2x = y + 6 है। तो ये आसान है, y को अकेला कर लेंगे, +6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x - 6, y = 2x - 6। ये y की वैल्यू इस y की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो आगे देखें, अगले स्टेप में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पहले x - 3 का स्क्वायर है, अब जो यहाँ पे y था तो y की जगह हमने 2x - 6 लिखा है, उसका स्क्वायर है = 5। अब जाहिर है इधर भी स्क्वायर खुलना है, इधर भी स्क्वायर खुलना है। सो a² b² एंड 2ab, a² b² एंड 2ab। 5 को भी इधर ले आए, ठीक है, और इसको आप सीधा कर लें, ये x² और ये 4, ये ज़ाहिर 5 हो जाएगा, -6x है और ये -24 30 हो गया, 9 और इसको ले लें और ये साथ एक और अमाउंट होगी 36, तो ये सारा 40 हो जाएगा। और देखें ये 5 के टेबल में भी ये कॉमन आ सकता है, तो इनमें से 5 कॉमन आप निकाल दें तो उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। 5 गया, 5 6 एंड 5 8। अब ये देखें, बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन आपके पास आ गई है, और इस पे फैक्टर बड़े आराम से बनते हैं। 8 है ना, तो 4 2s are 8 हो जाता है, और दोनों नेगेटिव के ज़ाहिर है कि उसको 6 रखना है हमने। बाकी आपके सामने है, कॉमन लेना है, वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ गई 2 और 4, और वो जो हमने लेट किया हुआ है y = 2x - 6, तो यहाँ बारी बारी x की जगह पे ये पहले 2 लगेगा फिर 4 लग जाएगा। तो देखें पहले 2 लग के ये वैल्यू आ गई, और 4 लग के फिर इधर से ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उन सबको हम इकट्ठा कर देंगे, कहेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, = 5। तो चूंकि इनके ऊपर स्क्वेयर्स हैं तो स्क्वेयर्स हम एक्सपेंड कर लेते हैं। a², ये हमारा 2ab, ये हमारा b², 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह ये a² और ये 2ab और ये साथ उसका b²। सही है, फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, बार बार ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, x² है, y² है, 6x यहाँ से आ गया, ये आ गया 9 और 1 ये 10, और ये 10 जो है उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 10, 5 - 10 मिलके -5। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो है ये बनी बनाई थी, वो हम उसी के नीचे ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, x² y² 2x = 9। अब जाहिर है ये अगर आप साइन चेंज करवाएं, कटवाएं इनको, सब्ट्रैक्शन जो हम कहते हैं, माइनस करवाना, तो ये दोनों कट जाएंगे, जो हमें फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी देखें 6x में से 2x माइनस होने हैं तो 4x रह गया, साथ ये वाला -2y, और ये दोनों माइनस के हैं तो -14। अब बाकी अब देखें इनमें से 2 कॉमन आता है, और वो 2 कॉमन उधर जाके उसे कटवाएगा तो 7 रह जाएगा। इधर से 2 निकल गया ना तो 2 रह गया, इसका 2 चला गया तो 1 रह गया। अब देखेंगे बड़ी एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन बन रही है, और यहाँ से y है नेगेटिव, y को ले जाए उधर ताकि y पॉजिटिव हो जाए, और 7 भी इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, y = 2x + 7, जो हम पीछे भी लेट करते होते थे। अब ये एक इक्वेशन आप किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें,
चाहे फर्स्ट वाली में यूज़ कर लें या ये जो हमने सेकंड यूज़ की है इसमें कर लें। सेकंड छोटी है, इसमें पुट कराएं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो y की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2x प्लस 7। तो ये देखें y की जगह पे 2x प्लस 7, बाकी वही है सब कुछ, इक्वल टू 9। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखी थी। अब इसे हल कर लेना। ये एक्स स्क्वायर है, इसका जाहिर है ऊपर होल स्क्वायर है, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। ठीक है, ये पता है ना कैसे होता है। 2x का स्क्वायर लेंगे ना तो उसने 4x स्क्वायर होना है। ये 7b है हमारा, तो जाहिर है 7 का भी तो स्क्वायर लेना है, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। और 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड जो करते हैं तो 2 2 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28x। ठीक है, मुझे लगा कि अगर नहीं आता तो ये ज़ाहिर है इस तरह से समझ आ जाएगी कि फार्मूला कैसे एक्सपैंड होता है। साथ ये 2x और 9 इधर आके माइनस का हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 और 1 ये 5, 28 और ये 2 30 हो गया। 49 में से ये निकाल दें 40, फिर इनमें से 5 कामन आ रहा है। ठीक है, 5 निकाल दें, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 8 ज़ार। तो ये भी तकरीबन वही शक्ल है जो पिछले सवाल में बनी थी, उसमें सिर्फ यहाँ आई थिंक माइनस था। तो बहरहाल तो ये 6 है, तो 4 और 2 और अब दोनों पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रहेगा ना। 4 और 2 और सारे 4 2 ज़ार 8 भी हो जाएगा। सो बाकी आपके सामने होगा कि कॉमन शामन लेना है और उसे फिर हल कर लेना है। ठीक है जी, ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो जो हमने लिया हुआ है उसके अंदर पुट करा देंगे, हमें 2 आंसर्स मिल जाएंगे और सारों को इकट्ठा कर देंगे तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। पहले x लिखते हैं फिर y, पहले x फिर y, इस तरह से करके सोल्यूशन सेट दे देंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये तकरीबन अगेन वही बात है, 8 की तरह मिलता जुलता ही है। ये देखें पहली इक्वेशन है, ये तो ज़ाहिर सिंपल फॉर्म है, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और 2ab। ठीक है, 2 इंटू 1 एंड y 2y 2ab हो जाएगा और 18 ये 7। और ये चूँकि सीधी बन गई है और साथ इसको एक और काम कर लें, y स्क्वायर लिख लें, 2y है, 1 को ले जाएं उधर, माइनस हो जाएगा 17। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो भी उसने ये दी हुई है और इसमें भी आपको इस चीज़ का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, वो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab, साथ ये है, साथ 21 है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सीधा कर लें, एक्स स्क्वायर लिखें, वाई स्क्वायर को साथ लिखें, 4x को लिखें और 4 को उसी तरह उधर ले जाएं। 21 में से 4 माइनस होंगे, ये भी 17 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसके साथ वो जो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे ना ये वाली, इसको उसके नीचे लिख लें। ठीक है, जिसको मर्जी ऊपर नीचे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल दोनों जो जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो फिर हमने उसको ऐसे ऐसे लिख देना है। अब वही जैसे पिछले पार्ट में, पिछले सवाल में हमने सब्ट्रैक्ट करवाया था, ठीक है, सब्ट्रैक्शन माइनस करवाया था, वो हम करेंगे यहाँ पे भी। साइन चेंज करें, अलामतें, और फिर वही ये दोनों कट गए और 4x माइनस 2y इक्वल टू, और मज़े की बात कि ये 0 हो गया। और जब ये 0 आया तो 2y को ले जाएं दूसरी तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। और 2 को साथ उधर ले जाएं तो 2 2 ज़ार 4, तो y इज इक्वल टू 2x। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करा लें। तो हम एक इक्वेशन पकड़ रहे हैं जो हमने सिंप्लीफाई की हुई है, y की जगह हमने 2x लिख दिया है। ठीक है, साथ ही अब इसको हल कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर लें तो ज़ाहिर 4x स्क्वायर, 4 और 1 ये 5x, तो 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही हो गया। अब फार्मूला लगा सकते हैं आप, फार्मूला आपके सामने है, उसको हल किया। अब ये 356 आ रहा है ना अंडर रूट में, ये अंडर रूट लिया नहीं जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा। तो फिर हम ये करते हैं कि किसी तरह कुछ चीज़ इसमें से बाहर निकल सके। तो 356 जो है 4 इंटू 89 होता है। ये भी अगर आपका कैलकुलेटर अच्छा है ना तो ये आप लिखेंगे ना 356 अंडर रूट, तो वो खुद ही आपको ये बना के दे देगा 2 अंडर रूट 89। वरना क्या है कि 4 इंटू 89 होता है, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर चला जाएगा स्क्वायर अंडर रूट के कटने से। ठीक है, अब जाहिर है चूँकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो कई चीज़ें मैं अब ऐसे ही डायरेक्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि 9-10 में आपने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर की होती हैं। सो बहरहाल ये हमारे पास आ जाएगा x। अब इनको ज़ाहिर है प्लस माइनस अलग-अलग नहीं कर सकते, तो बस यही इसका आंसर है x का। लेकिन ज़ाहिर है x के साथ हमें y का आंसर भी तो चाहिए होता है, तो जो लेट किया हुआ है वहाँ x की जगह वो लिख दें। अब चूँकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा उसकी जगह पे। तो ये हमारे y के वैल्यू मिल जाएगी, x हमारी जो हमने फाइंड की है वो आ गई। सो ये हमारा सोल्यूशन सेट कि ये x है ये y है। लें जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया 10 वाला, इसको भी जाहिर है। अब देखें ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, कोई इसमें हल करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले ही वो इक्वेशनें बनी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिख लें, दूसरी को उसके नीचे लिख लें, डायरेक्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ये आखिरी 3 सवालों में एक जैसा ही काम हो रहा है।
ठीक है, और इधर इसने भी माइनस होना है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्योंकि ये भी तो है ना प्लस का, इसको भी माइनस, हर चीज़ साइन चेंज करने होते हैं। सो ये कट गया, ये कट गया, 6x माइनस 2x, ठीक हो गया, और साथ ये माइनस, ये 2 बाहर है ना तो 2y है बेसिकली ये, तो माइनस 2y वो भी लिख दें, और ये 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट ही। तो 6x में से 2x निकालें 4x, साथ ये 2y, साथ ये वाला 2, और इसमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो ये अमाउंट बन जाएगी। यहाँ से कोशिश करें y नेगेटिव है, y को पॉजिटिव करवाएं, y उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो गया, 1 उधर ले जाएं, ये पॉजिटिव। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड एक चीज़ बन गई पुट कराने वाली। इसको लेंगे और किसी एक इक्वेशन में पुट करा देते हैं। तो हमने इसको जो है किस वाली इक्वेशन में पुट करा रहे हैं, फर्स्ट वाली में। सो फर्स्ट वाली में हम जहाँ पे y है वहाँ हमने ये 2x प्लस 1 लिख दिया। सो ये अब ज़ाहिर है इसके ऊपर होल स्केयर है, तो ज़ाहिर है ये आपके सामने है, स्केयर खोला है, 6x, ये 1, सही है आपके सामने है। तो 4 और 1 ये 5, 4x और ये 10 हो गया, और ये 1 1 ख़त्म हो गया, तो यहाँ आसानी हो गई। यहीं से 5x कॉमन ले लें इसका, तो ये सिंगल x और 5 2s are 10। सो एक दफ़ा 5x अलहदा से 0, जब 5x अलहदा से 0 होगा तो 5 ने 0 ख़त्म हो जाना है, तो x जो है वो 0 आ जाएगा, और दूसरा x प्लस 2 0 रखोगे तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। तो x की ये 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई, और ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी ये जो लेट किया हुआ है यहाँ x की जगह लगाएंगे तो y आ जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 1, और यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू है माइनस टू लिखेंगे तो ज़ाहिर है 4 और 1 में से 4 माइनस 3। तो इस तरह से करके आप ये 2 वैल्यूज़ सोल्यूशन उसको दे सकते हैं। ठीक है जी, लो जी बच्चों, ये हो गई एक्सरसाइज। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आप ये रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।